हम लोग अपनी अपनी उपजातियों को जातियां मान करके उनमें बंधे हुए। ये सोशली हमारा जो स्टेटस है वो क्या है, और हमारा जो सोशल स्टेटस है वो डिफरेंट नहीं है। और जब सोशल स्टेटस डिफरेंट नहीं है तो हम सब लोग सिमिलर हैं, और जब सब लोग सिमिलर हैं तो फिर हमको आपस में शादियां करने में कहाँ प्रॉब्लम होती है। हेलो, जय हिंद जय भारत। सभी को बोलने के लिए काफी सारी बातें बोली जाती, यहाँ पर आप सभी लोग आए इसके लिए धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग ईमानदारी से जवाब देंगे। आप में से कितने लोग खुद को हिंदू मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? नहीं, ये इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। आप में से कितने लोग खुद को हिंदू मानते हैं? क्योंकि हिंदू एक स्ट्रक्चर है जो हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा होगा कि हिंदू एक वर्ण व्यवस्था। शायद बाकी 6ठी क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है जिसके अंदर हिंदू के बारे में बताया गया है कि हिंदू एक वर्ण व्यवस्था है, और यदि आप लोग खुद को हिंदू मानते हैं तो आपको उस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ेगा। और यदि आप उस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है तो उस वर्ण व्यवस्था के अंदर आप कौन सा ग्रंथ है, ये चीज एक्चुअली में सोचने की तो हमारे दिमाग के अंदर कभी नहीं आती। दूसरी सबसे बड़ी चीज की हम भविष्य की बात करते हैं, हम हमारे कई महापुरुषों की बात करते हैं। हम में से कई लोग हैं जो अपने घरों के अंदर उनकी तस्वीर भी लगाते हैं, सभी लोग नहीं लगाते हैं, ये मैंने देखा है। बात यह है कि उनमें से कितने लोगों को हमारे लोग पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या हम लोगों को हमारे माता पिता ने कितना पढ़ाया है। क्योंकि हमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाबा साहब का नाम ही पिछले 8-10 साल के अंदर सुना होगा। मैं खुद उनमें से बाबा साहब को पढ़ना और हमारे जो बाकी महापुरुष हैं उनको पढ़ना, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं पढ़ाया जाता है उनको। तो ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये सवाल बिल्कुल जगह से सवाल है कि अगर हम लोग हमको हिंदू मानते हैं तो हम वर्ण व्यवस्था के कौन से क्रम में आते हैं, और वर्ण व्यवस्था के उस क्रम का सामाजिक रूप से जो रिस्पेक्ट है वो कितना है, और हमें उस क्रम में रखा किसने। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, वो बात ये कि आप में से कितने लोग घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं को रखते हैं। मैं खुद के बोलता हूँ, बस बाकी किसी के घर में देवी देवता नहीं है। काफी सारे लोगों के हाथ खड़े हुए, कई लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए। ईमानदारी से जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं उनको धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि हम लोग एजुकेशन लिए, हम लोगों ने पढ़ाई की है, नौकरियां कर रहे हैं, और ये सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने एक प्रोविजन किया था, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि हम आरक्षण के नाम से जानते हैं। राइट टू रिप्रेजेंटेशन के लिए था कि हम अपनी सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करें, पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत कम दिखाई देता है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और यह सोसाइटी का मतलब आपकी कास्ट नहीं। और एक चीज और कि हमारे में से कितने लोग हैं जो ये बेसिकली जानते हैं कि उनकी जाति क्या है, क्योंकि नहीं, जो आप इस चीज की चर्चा बहुत कम होती है कि आपके अपने सब लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर हमारी कास्ट लिखी हुई होती है, और कास्ट के साथ में, कास्ट के लेफ्ट में सब कास्ट भी लिखी हुई होती है, उपजाति। हम लोग अपनी उपजाति को अपनी जाति बताते हैं और जाति मानते हैं। तो वो स्ट्रक्चर भी एक के अंदर हमको समझना होगा कि हमारी उपजाति हमारी जाति नहीं है। हमारी जाति को एक्चुअल में शेड्यूल किया गया है, इसलिए उसको शेड्यूल कास्ट बोला जाता है। बेसिकली जो रिजर्वेशन था, जो रिजर्वेशन सेंट्रल पर गवर्नमेंट में दिया जाता है, वो हमारी जाति को ही दिया गया है। और हम अपनी उस पूरी जाति को जानते हैं कि नहीं जानते। आप गूगल करेंगे 1931 के अंदर जो सेंसस हुई थी, लास्ट कास्ट सेंसस जिसको बताया जाता है, जिसके आधार पर आरक्षण दिया गया है, वो क्या है आप खुद पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं बताऊंगा उससे भी। यहाँ पर काफी सारे मुद्दे हैं हम लोगों के बीच में, जिसमें एक मुद्दा ये भी आता है कि हम लोग अपनी अपनी उपजातियों को जातियां मान करके उनमें बंधे हुए। बहुजन शब्द है, ये काशीराम जी ने इंट्रोड्यूस किया। मूल्य, उसके बाद मूल्यवासी शब्द भी आया, लेकिन इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है यदि हम में से कई लोगों के बच्चे
आपस में हमें से कई लोगों के बच्चे इतने बड़े हैं कि वो शादी लायक है, और हम यदि आज भी शादी करते समय अपनी उपजाति को प्रायोरिटी दे रहे हैं, गोत्र जिसका मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं जानता होगा कि गोत्र भी देखे जाते हैं, जाति भी देखी जाती है, रिलीजन भी देखा जाता है, इसका मतलब हम लोग नहीं जानते, और पढ़ लिख करके भी यदि हम लोग नहीं जानते और हम उसे माने जा रहे हैं तो फिर ये तो बहुत बड़ा अंधविश्वास हो गया। तो पढ़ने लिखने के बाद में ये जो पुराने क्राइटेरिया बनाए गए हैं जो कि हम पर थोपे गए हैं, क्योंकि हमारे पास इन क्राइटेरिया का कोई भी रीजन नहीं। जो तर्क की बात राकेश बोस ने की है, उसी तर्क की बात मैं कर रहा हूँ कि हम तार्किक रूप से सोचें तो इन सबका कोई मतलब ही नहीं। आपस में हम अपने बच्चों की शादियां कर सकते हैं। जब हम आपस में साथ उठने बैठने लगे, साथ नौकरी करने लगे, तो हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि सोशली हमारा जो स्टेटस है वो क्या है, और हमारा जो सोशल स्टेटस है वो डिफरेंट नहीं है। और जब सोशल स्टेटस डिफरेंट नहीं है तो हम सब लोग सिमिलर हैं, और जब सब लोग सिमिलर हैं तो फिर हमको आपस में शादियां करने में कहाँ प्रॉब्लम होती है। आपस में शादियां करें, सोसाइटी जिसको आप कास्ट बोल रहे हो सोसाइटी होती है, ये आपस में तब तभी होती है जब शादियां की जाती है। काशीराम जी ने बोला था रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। रोटी बेटी का संबंध करेगा कौन? हम ही लोग करेंगे, हम लोग सोचेंगे तभी तो होगा। और जिस यूनिटी की बात हम कर रहे हैं मूल निवासी के नाम से या बहुजन के नाम से, तो यूनिटी उसके बिना आएगी। तो ये बेसिकली वो चीजें हैं जो चीजें हमको करनी है। घरों के अंदर आप जितने भी देवी देवता पूज लें, मैं नहीं पूज रहा हूँ, काफी साल हो गए मुझे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने ग्रो भी किया है उसके बाद में। और सोशल स्टेटस भी ऐसा नहीं है कि सब कोई मेरे को इंसल्ट करता है उस चीज के लिए, कोई इंसल्ट नहीं करता, कोई बुरा भला नहीं कहता है। हम तो मैं तो खुल करके डिस्कस कर चुका हूँ। तो वही एक चीज है कि भाई हम लोग थोड़ी सी अवेयरनेस दिखाएं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, और ये जो पूजा पाठ वाला सिस्टम है, इस पूजा पाठ वाले सिस्टम को खत्म कर सकते। अभी शामिल जी ने एक चीज बताई कि बच्चों के नाम निकलवाते हैं तो साहब को ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, पंडित की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्या हम लोग खुद नहीं निकाल सकते? मैंने मेरे बेटे का नाम खुद नहीं निकाला, बहुत अच्छा नाम। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम खुद कर सकते हैं, खुद पे यकीन करें और बेसिकली बच्चों को बताएं। जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो अपने बच्चों को सिखाएं, ये सारी चीजें सिखाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिखाना ही नहीं चाहती है, कोई सी भी गवर्नमेंट को कोई सिखाना ही नहीं चाहती है कि हमारे जो महापुरुष हैं उन लोगों के बारे में हम लोग जानें। अब हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, हम ऐसे मंच हमें मिल रहे हैं जिन मंचों के ऊपर से हम बोल भी सकते हैं, हम फ्रीली बोल सकते हैं। तो ये चीज हम क्यों ना अपने बच्चों के अंदर, अपने परिवार के अंदर वहां पर भी स्प्रेड करें। जय भीम बोलने के अंदर अभी भी कई लोग खुल के जय भीम नहीं बोलते हैं। मैं हर जगह खुल के जय भीम बोलता हूँ, कोई भी बैठो, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। तो वही वाली चीज है, डर हमारे अंदर निकाल दीजिए, निकाल फेंकिए। और ये डर पत्थरों के अंदर से हमारे अंदर घुसता है। हम पत्थर से डरना शुरू करते हैं, कागज से डरना शुरू करते हैं, और फिर पूरी जिंदगी डरते डरते निकल जाती है। आपने उधर पत्थरों से कागजों से डरना छोड़ दिया ना, तो फिर आपको कोई डर ही नहीं सकता। तो यही चीजें देखो, मैं बिल्कुल बेसिकली बात करूंगा, बहुत बीच वाली बात नहीं है। बेसिकली कंसेप्ट होना चाहिए हमारी लाइफ के बीच में, हमारे लोगों के बीच में, जिसमें कि हमारे लोग ये समझ सके कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। क्योंकि पेबैक टू सोसाइटी और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बातें जो कि नजरअंदाज हो रही है। आप नहीं पूजा पाठ करेंगे, घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंदिर नहीं जाएंगे, लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धर्म के नाम पर आप 1 रुपए भी खर्च नहीं करेंगे तो आपकी सेविंग ही होगी। वो सेविंग जो है वो अपनी खुद की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए की जा सकती है। जैसे मैंने खुद ने कैलकुलेट किया था कि साल भर के अंदर धर्म के नाम पर आज से तकरीबन 12-13 साल पहले धर्म के नाम पे लगभग कितना खर्चा होता है। उस वक्त भी धर्म के नाम पर 40-50 हजार रुपए खर्च हो जाएगा सालाना। आज की तारीख में कई लोगों को होता होगा दिवाली में कपड़े खरीदने, पटाखे लाने, होली के ऊपर साथ दारू भी पीनी है, रंग भी खरीदना। ये एक्चुअली ऐसे खर्चे हैं जो कि बिल्कुल अननेसेसरी है। कितने लोगों के घरों में एसी लगे हुए, बस सभी तो हाथ खड़े करने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो गवर्नमेंट का सवाल है। नहीं एक्चुअली क्या है, कई लोग हैं जिससे नहीं करते, उनको मैं ये कहता हूँ कि भाई आप यदि एक साल यदि आप धार्मिक खर्चा बंद कर देंगे, आप अपने घर में एसी लगा दो,
सबसे बढ़िया है। वो खर्चा आप अपने परिवार के ऊपर, अपनी सुविधाओं के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हो, तो वो पैसा तो आपके काम आएगा। और आपने घर पे खर्च कर दिया, उससे आपको क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। तो यही कुछ बातें हैं, बिल्कुल बेसिक सी बातें, क्योंकि मैं स्पीच देना नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ मुद्दे जानता हूँ, सॉल्यूशन जानता हूँ, और मैं उन्हीं की चर्चा करता हूँ। आप में से यदि कोई मेरी बात से असहमत हो तो खुल के बोल भी सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग चले जाऊंगा और उसके बाद के अंदर आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आएगा कि यार ये चीजें गलत है, ये बात गलत है, ये बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपके किसी के भी दिमाग में किसी कोई बात है तो आप अभी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ अभी सबके सामने उस चीज को क्लियर नहीं करूंगा। मैंने मेरे लाइफ को जिस तरीके से दिया है, मैं उसी तरीके से लाइफ आपको बताऊंगा। जो मैंने सीखा मैं वही डिलीवर करूंगा, और जो मैंने सीखा उससे मेरी लाइफ अच्छी ही रही है। पिछले 25 सालों के अंदर मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी हार का सामना नहीं किया, कभी हारा नहीं हूं, कहीं पे नहीं हारा। मैं तो मुझे बात नहीं की, फिर भी नहीं हारा। तो जाहिर सी बात है कि सर हमारे को विश्वास खुद पे करना है। हमारे महापुरुषों को हम क्योंकि उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम उनको रिस्पेक्ट नहीं दिला पा रहे। तो ये तो हमारी कमजोरी है। उन्होंने तो डिलीवर किया सोसाइटी के लिए, हम कब डिलीवर करेंगे सोसाइटी के लिए? हम कब डिलीवर करेंगे हमारे बच्चों के लिए? शामिर जी ने बताया कि साहब एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से खत्म किया जाए। एजुकेशन सिस्टम यदि खत्म होगा उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको? हम लोग जो थोड़े बहुत संपन्न हैं, हम लोग प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन हमारी सोसाइटी का, हमारी कम्युनिटी का, हमारी कास्ट का क्या होगा? उन लोगों का जो गरीब है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, यदि सरकारी स्कूलें खत्म हो जाएंगी, ये बिल्कुल एग्जाम्पल सही दिया जाता है कि पहले गैस सब्सिडी थी, गैस सब्सिडी के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, वही सरकारी स्कूलों के साथ किया जा रहा है। शुरुआत में ये बताया जाएगा कि प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ो कि गवर्नमेंट एक दिन ये एलईडी के साथ वापस फंड नहीं प्राइवेट स्कूल को देने के लिए, सरकारी स्कूलें सारी बंद हो चुकी होंगी, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके पैसे भी आप भर सकते हो। तो प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाओ, ना मत पढ़ो। जितने लोग पढ़ चुके हैं, जितने लोग थोड़े बहुत संपन्न हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन उनकी सोसाइटी का, उनकी कम्युनिटी का क्या होगा? जो गरीब है उनके बच्चों का क्या होगा? बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार हैं जो गांव में रहते हैं, जो गरीब हैं। हम एक्चुअल के अंदर उनको पैसा देकर के तो हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा हमारे पास इतना है नहीं है कि हम पैसा रिश्तेदारों के अंदर बांट करके उनकी हेल्प कर सकें। लेकिन हम एक क्लाइमेट ऐसा बना सकते हैं जिस क्लाइमेट के अंदर उनके भी ग्रो करने के चांसेस हैं वो यथावत बने रहे। और सोचने वो कब होगा? जब हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि हम विरोध करने की पोजीशन के अंदर हैं, और हम लोगों को विरोध करना चाहिए। अगर हमें कोई गलत बात होती है तो विरोध करना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है यार अकेले आदमी कैसे विरोध करेगा? तो संगठन एक्चुअली में बनते किस लिए? संगठन बनते इसलिए कि भाई आप अकेला भी महसूस ना करो। आप अकेला महसूस नहीं करोगे, आपको हिम्मत आएगी, आप संगठन से जुड़ोगे तो आपके अंदर हिम्मत भी आएगी। इसीलिए संगठनों को बनाने की और ये जितनी भी कोशिश की जाती है, यहाँ पर लोगों ने कोशिश की है, वो कोशिश इसीलिए है कि भाई हमारी जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी के अंदर जो अभी भी वंचित वर्ग है, जो बहुत गरीब है, उसके ग्रो करने के चांसेस, उसके आगे बढ़ने के चांसेस एकदम ना हो। और ये कोशिश हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हमारे दादा परदादा उनके पास कुछ नहीं था, तब उनके लिए कई महापुरुष हुए जिन्होंने मेहनत की। देखो हम खुद इस चीज को अपने ऊपर लेकर के भी देख सकते हैं कि यदि रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या हम ऐसी लाइफ जी पाते? क्या हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिला होता तो क्या हम ऐसी लाइफ जी पाते? तो ये जो रिजर्वेशन के खिलाफ बातें होती है, रिजर्वेशन खत्म करने की बात की जाती है, और जो शिक्षा का अधिकार इनडायरेक्ट तरीके से छीनने की कोशिश की जाती है, ये इसका विरोध यदि हम लोग नहीं करेंगे तो इसका विरोध करेगा कौन? इसीलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि एक चीज और है कि यहाँ पर होता है कि बोलने वाले लोग नहीं होते। मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। मंच के ऊपर आकर के भले ही आप 2 मिनट बोले, लेकिन बोले जरूर। सुनते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलेंगे। यहाँ पर बोले, फिर अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने परिवार के अंदर, यहाँ पे कई घरों के अंदर जब कोई किसी का जन्म होता है, डेथ होती है, तो वो छोटी मोटी गैदरिंग भी आपके बोलने के लिए प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं हर जगह बोलता हूँ, मैं कहीं चुप नहीं रहता हूँ। मेरे को जहाँ पर थोड़ी सी भीड़ दिख जाती है, मैं उन लोगों को यही चीज समझाता हूँ कि यार इसमें से कौन सी चीजें उनको नहीं करनी है,
को नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, जय हिंद जय भारत, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।